मैं इस समय झाबुआ जिले के देवलफलिया में हूं और यहाँ पर झाबुआ जिले के आदिवासी समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तमाम दलों के आदिवासी समाज के नेता अपने दलगत राजनीति को भुलाकर यहाँ एक मंच पे जुटे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। डॉक्टर विक्रांत भुरिया कांग्रेस के विधायक हैं, भानु भुरिया बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, कमलेश सिंगार आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। इसके अलावा कांग्रेस, बीजेपी, जेएस के तमाम लोग इस मंच पर हैं और आज ये जुटे हैं इस चिंता में कि अपने समाज को कैसे अपने सांस्कृतिक मूल्यों की तरफ युवा पीढ़ी को खासकर वापस लाया जाए और साथ ही मिशन D3 जो चल रहा है, दहेज नियंत्रण, दारू नियंत्रण और डीजे बंद करने का अभियान, पुराने ढोल मादल पे वापसी का अभियान, उसको कैसे कंटिन्यू किया जाए। तो इस पूरे कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ सुना रहे हैं कि इस पूरे एजेंडे को लेकर समाज की जिम्मेदार क्या कह रहे हैं। आदिवासी समाज संगठन के लोग और हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर सभी इकट्ठे होकर हमारा समाज एक गलत रास्ते जा रहे, तो उस नया रास्ता बताने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। इसमें डीजे, दारू और हमारा समाज दिवाली, दशहरे पे जो हमारी जो परंपरा है वो भूलते जा रहे। इस जो परंपरा है वो यहाँ पर पेश कर रहे हैं, तो हमारा हुआ जो हमारी पीढ़ी आने वाली वो ध्यान रहे और उनको मालूम रहे कि बछली क्या चीज़ है, ब्रह्मबुडिया क्या है, हिड़ी जो गाय गोहरी वो क्या है। और उसके बाद दूसरे जो समाज अपना जो अभी पीढ़ी आ रही इन्हें मालूम नहीं मिला वाखड़ी वगैरह ये हूँ चीज़ है, ये मालूम नहीं मिला। इतने अपना समाज ने जागरूक करवा हरू ये चीज़ें सब यहाँ पर बता रहा और सब भाई ने राम राम। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, पूरा समाज का हर व्यक्ति, हर प्रतिनिधि यहाँ पर आया है और ये एक शुरुआत है कि किस तरह से हमारी आदिवासी जो संस्कृति है उसको हमें बचाना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि बिना संस्कृति के कोई भी समाज बच नहीं पाता है। तो अब सबसे पहले अपने जो नई पीढ़ी है उस तक हमारी संस्कृति को पहुंचाना, और मैं मानता हूं कि हमारी जो आदिवासी संस्कृति है सबसे महान संस्कृति है। जितने भी धर्म इस देश में, इस दुनिया में आए, उनका कहीं ना कहीं जो उत्थान हुआ या फिर जो जन्म हुआ वो आदिवासी संस्कृति से हुआ। तो आज कहीं ना कहीं हम आदिवासी संस्कृति से दूर हो रहे हैं, तो उसके पास लोगों को लाने का हमारा उद्देश्य है और हमारे जो समाज की जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के उद्देश्य से आज पूरा समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है। बैठक का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमारे जो आदिवासी समाज में दहेज, दारू और डीजे पे जो अनर्गल खर्चा हो रहा है उसको नियंत्रण कैसे किया जाए उसको लेके रखा गया है। हम आज संगठन और पार्टी पॉलिटिक्स को भूलकर आज यहाँ हम इसलिए आए हैं कि हमारे समाज की दिशा और दशा कैसे बदले और हमारे समाज को आगे कैसे ले जाए। हमारे समाज में जो कुर्तियाँ बनी हुई है उनको दूर कैसे करें, इसलिए आज हम सभी भाई लोग यहाँ पर आए हैं और हमारे समाज को आगे बढ़ाने को लेकर हम निरंतर एक जाजम पर बैठेंगे और आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। आज हमारा यहाँ पर एकत्रित होने का ये उद्देश्य है कि हमारा समाज कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने रीति रिवाज थे, हमारी जो परंपराएं थी, हमारी जो संस्कृति थी, उस सबको भूलकर कहीं ना कहीं एक समाज से, समाज की जो रीति रिवाज से उनसे भटक कर हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है पूरी तरह से भ्रमित हो रही थी। उस पीढ़ी को कैसे हम पुनः कैसे हम जागृत कर सकते हैं, इसके लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और एक एक करके हमारे सारे लोग यहाँ पे अपनी जो उस समय की जो चीज़ें हैं उनको पेश भी कर रहे हैं ताकि युवा आगे उस चीज़ को आगे ले जाके समझ सके। हमारी महान परंपराएं और संस्कृति है। आखा तीज के बाद से हमारे ये रीति रिवाज परंपरा चालू हो जाती है। आखा तीज शुरू होती है। हम होड़ेटी चलाते थे पहले, वो आज भूल गए हैं। होड़ेटी लेके हल लेके जाते थे वो भूल गए। ढोरे कुटना आखा तीज के दिन, डेटक माता पानी दीजिए, तारे आंगड़े हाड़ पाकी कोदरा पा, इस प्रकार से बच्चे घूमते थे, वो सब भूल गए। पान लाडिया बढ़ाता था, मैंने पलाश के पत्तों की एक लाड़ा और लाड़ी जो कि ईश्वर का ही रूप और उनकी शादी करते थे। तो वो एक प्रकृति से हमारा संबंध होता था, प्रकृति से जो प्रेम होता था वो भी भूलते जा रहे हैं, वो परंपरा भी भूल गए हैं। उसके बाद में हमारी नवई परंपरा है और आगे आने के बाद में अभी नवरात्रि में गरबे हम पहले खेलते थे घर में, गांव में जोड़ी के साथ में, और कुमार के यहाँ से मिट्टी के पवित्र
घोड़े बने हुए लाते थे, पवित्र घड़े लाते थे, वो घड़े भी भूल गए हैं, वो गरबा लाना भूल गए, देव स्थानों पे जाना भूल गए हैं। तो उनको फिर से जागृत करने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। जो पश्चिम देश की परंपरा हमारे युवा में ग्रहण कर ली थी, तो हमारा पूर्वज कैसे रहते थे, किस तरह से देवी देवता की पूजा अर्चना करते थे, किस तरह से हमारा समाज एक बगैर लिखे गायना करते थे, पोथी बाँधते थे, जिससे मरीज ठीक हो जाता था। लोगों में जो पुरानी परंपरा को वापस किस तरह से लोगों के बीच में रखना, ये इस बात को लेके दारू, दहेज और डीजे, मेरी तरफ से मैं एक और आपको बता दूं, इसमें 4D कर रहे हम कि आदिवासी जो भील समाज कन्वर्ट होता है, धर्म परिवर्तन होता है, उस पे भी यहाँ बात रखेंगे। तो आपने इस महत्वपूर्ण आदिवासी सांस्कृतिक पुनरुत्थान सम्मेलन को देखा, सुना, जिम्मेदारों ने अपनी बात रखी। आपकी बात रखने की बारी है, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।